Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sun and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो वैसे लाइक सब्सक्राइब एंड चेक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान, हम इंडिया से बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, मिर्जा गौरव आर्या की देखते हैं, आज रौनक की देखते हैं, करियर 247 वाले भैया जी की वीडियो देखते हैं, कश्मीर के लिए जो है आवाज बुलंद करते हैं। अभी फाइनली पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ऐसे लोग हैं, मैं भी उन चीजों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, और भी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस टॉपिक को लेके वीडियो बना रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी और बहुत गलत हो रहा है। उनमें से जो है वो एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कश्मीर ब्लेड्स। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है इस टॉपिक को कैसे जस्टिफाई किया गया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। कल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आम इंतखाबात हुए। 13 में से 9 सीटों पर शिकस्त। PMLN को ही 4 सीटें काबू PPP ने की। अगर तो आप पाकिस्तान में 9 बजे का ख़बरनामा देखते हैं तो आपको यही खबर मिली होगी, ये खबर देखकर आप सो गए होंगे। पता नहीं क्या पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है और हमारी जो रियासत है, इनको क्या लगता है हम नॉर्थ कोरिया में रहते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है उस पर हमारे नेशनल मीडिया पे एक कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। टाइम टू टाइम हमें बलूचिस्तान से भी खबरें आती हैं कि जी, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मेन मीडिया के ऊपर ये चीज डिस्कस भी नहीं हो रही। सीरियसली नॉर्थ कोरिया वाली बात ही हो गई है। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। अब कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि पिछले 2 महीनों से जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो अफेक्टेड हैं। रोड क्लोजर्स और इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोगों की ज़िंदगी हराम हो चुकी है। ज़हीर इकबाल ने अल जज़ीरा में कहा कि मुझे अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 60 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ी। जून 5 से ब्रॉडबैंड सर्विसेज बंद है। अब आप मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लोग कैसे बिजनेस लोग ऐसे मर रहे हैं जानवरों की तरह। बच्चा पढ़ रहा है, अभी एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, कोई फ्रीलांसर है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा। सब कुछ आपने ट्राई कर लिया कि आवाम हमसे कंट्रोल हो जाए, फिर भी आवाम कंट्रोल नहीं हो रही। तो कब तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिलाई करते रहेंगे? जी नहीं, काले को चिट्टा ही बोलना है। अब वो ज़माना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर कल से जो वीडियोस और पिक्चर्स आ रही हैं, मतलब देयर शॉकिंग। कोई भी एक इंसान हो वो ये देखेगा, वो बोलेगा कि ये कौन सा मुल्क है जहाँ ये होता है। भाई सीधी गोलियां चल रही हैं, कोई सांस ख्याल नहीं आ रहा। लोगों ने वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट की जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो पुलिस है वो गोलियां भी चला रही है, तशद्दुद भी कर रही है, लोगों को चमाटे मारते हुए भी उन लोगों की वीडियोस आई हैं, डेड बॉडीज़ भी नज़र आई हैं। जब आप लोकल मीडिया को आने ही नहीं देते, जब आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग होने ही नहीं देते, तो फिर इंसान सिर्फ सोशल मीडिया पर रिलाई कर सकता है। जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है उसको इतना हैमस्ट्रंग कर दिया है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी ज़ीरो हो गई है। और वाकई जब खबर पता करनी हो कि यार कहीं क्या हुआ है, वो भी बिल्कुल ही नहीं आती आपको। और इतना सा भी सांस नहीं है कि सीधी गोलियां चला रहे हैं, आगे लोग हैं। गोली चलने की वीडियोस आई। जो वीडियोस पिक्चर्स आपने देखी वो मैंने भी देखी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो दे बिकम इम्पॉसिबल टू वेरीफाई। दाऊद ज़ुबैर एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने पोस्ट किया कि उनके चाचा के पैर पे गोली लगी, उनके साथ एक इंसान थे, उनके सर पे गोली लगी। उन्होंने बोला मेरे चाचा तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, मेरे वालिद साहब बेरली बचे हैं। फिर उसके अगले दिन उन्होंने फॉलो अप पोस्ट किया कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो 4-5 लोग जो हैं प्रोटेस्टर्स जिनको गोलियाँ लगी हैं वो हस्पताल में हैं। ये जो पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं, सोशल मीडिया इज़ लिटर्ड विद देम। जब आप क्रेडिबल न्यूज़ इदारों को नहीं जाने देंगे, डॉन के रिपोर्टर आग जाकर नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, देन ऑल वी हैव टू रिलाई ऑन आर दीज पर्सनल एनेक्डोट्स। इतनी ब्रुटैलिटी है ना। वो भी तो बेचारे लोग ही हैं ना, आगे आप जैसे ही हैं।
इस सब में फिर यही रह सकता है कि मैं एक वीडियो बना दूं कि जो आपने लोगों को मारा है उसको हम कंडेम करते हैं। जो लोग कह रहे थे कि आप हमें बताएं क्या हो रहा है, जब मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है तो मैं कैसे यहाँ पे बैठकर वीडियो बनाकर आपका टाइम ज़ाया करूँ, प्रिटेंड करूँ कि जी मुझे पता है नीचे क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। जो नज़र आपको कुछ आ नहीं रहा है पता। वो मुझे नज़र आ रहा है, इसीलिए उसी रात मैंने कंडेम करते हुए एक वीडियो बना दी थी। उसके अलावा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में ज़राए जर्नलिज़्म नहीं किया, और जो स्पेस है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, पॉडकास्टर्स के लिए, वो इतनी श्रिंक हो चुकी है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते। असद तूर को एनसीसीआई ने अभी समन कर लिया है, मेरे खुद के केस चल रहे हैं, मल्टीपल इंक्वायरीज चल रही हैं। तो मैं ज़राए जर्नलिज़्म करता भी नहीं, बी वेरीफाइड कोई रिपोर्ट्स आ भी नहीं रही, सी हम कुछ भी बोलते हैं तो डायरेक्ट डंडा आता है। लेकिन एक वक्त जब प्रोटेस्टर्स को मारा जाएगा तो फिर डंडा आए या डाला आए, हम चुप नहीं रह सकते। इसको तो हम कंडेम करेंगे ही करेंगे। कश्मीर से, खासकर मीरपुर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है। वायलेंस स्टेट ने इस्तेमाल किया है तो हम स्टेट फैसिज्म को कंडेम करते हैं। वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि जब तक आप मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे जो सच बताएंगे कि भाई वहाँ पर हो क्या रहा है। पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, उस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और स्टेट का जो फैसिज्म है उसको हम ज़रूर कंडेम करेंगे, और प्रोटेस्टर्स के हम हमेशा साथ खड़े होंगे। द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कि जो वाकई हो रहा हो ना, उसमें फिर इंडियन प्रोपेगेंडा भी मिक्स हो जाता है। बलूचिस्तान में एक प्रोटेस्ट हो, इंडियन मीडिया शुरू हो जाता है बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंडिया का भी क्या इंटरेस्ट था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भाई पाकिस्तान के कश्मीर में ये हुआ, वहाँ पर ये शोर मच गया कि पाकिस्तान कश्मीर क्या होता है। वो एक अलग एजेंडा पे चल रहे हैं, तो न्यूज़ कौन सी कहाँ से आ रही है वो पता करना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या तो वो अपना काम नहीं कर रहे या उनको अपना काम करने दिया नहीं जा रहा। हिस्ट्री क्या है, अभी जो ये रीसेंट क्राइसिस है ये शायद अक्टूबर से जो है वो बॉयल हो रहा है। अक्टूबर में क्लैशेस हुए, जून में क्लैशेस हुए। हमारी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या ये प्रोटेस्ट हैं या जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, क्यों हैं, क्या उसकी तारीख है, किसने क्या क्या बोला है, उस पर एक पूरी वीडियो है, वो जाकर देख लें। आज की वीडियो ज़रा थोड़ा फोकस करेगी पिछले 2 दिन या 3 दिन, जुलाई 27 से अगर हम देखें जो क्लैशेस हुए हैं। जुलाई से रावला कोर्ट से खबरें आई, सोशल मीडिया पे वीडियोस आई कि जी प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। न्यूज़ लोकल मीडिया जो है हमारा, उसने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट आउट जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ पेट्रोल पे शोर मचा सकते हैं, बिकॉज़ वो एक वाहिद चीज़ है जो बाइक वाला भी डलवा रहा है, ये लोग भी डलवा रहे हैं। तो ये अपनी गाड़ी में जब जाते हैं और पेट्रोल देखते हैं कि अच्छा जी 20,000 रुपये खर्च हो गए, उस पर इनका शोर मचता है, बाकी कहीं इनका शोर नहीं मचता। तो इंटरनेशनल मीडिया को देख लेते हैं। 27 जुलाई को ही अल जज़ीरा ने कहा, डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन द रन अप टू द वोटिंग एज प्रोटेस्ट डिमांडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेडली क्लैशेस। रॉयटर्स की फिर कल खबर आई है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर वोट मार्ड बाय डेडली क्रैशेस। उसमें वो लिखते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा 30 लोग मारे गए, और क्योंकि रोड्स और इंटरनेट सर्विसेज डिसरप्टेड हैं, रॉयटर्स उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका। गार्डियन की हेडलाइन है, पाकिस्तान अक्यूज्ड ऑफ फेटली शूटिंग 30 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स इन कश्मीर। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द जॉइंट एक्शन कमेटी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी सर्विसेज फायर्ड ऑन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स, killing 35 people on Monday and 5 more on Tuesday. Essay Khan, a spokesperson for GAC, accused Pakistan security agencies of firing on unarmed protesters in Mirpur on Tuesday and then removing the evidence. Security forces, अब ये कोट कर रहे हैं उनको, security forces have taken away the dead bodies and locked them away in the hospital in Mirpur. He said, we have photos and video evidence of dead bodies lying in streets in pool of blood. The security forces have abducted the dead bodies to erase the evidence. अरब न्यूज़ ने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को ही साइड किया है उन्होंने भी डेड करते हुए। तो भाई जब रॉयटर्स नहीं वेरीफाई कर सक रहा तो हम कहाँ से वेरीफाई करें। स्टेट का जो बयानिया है कि भाई किसी को भी नहीं मारा गया, सब कुछ सेफ हुआ। जॉइंट एक्शन कमेटी का जो बयानिया है कि 30 लोग मारे गए, ऑब्वियसली मोर ऑफन देन नॉट एज इज़ द केस के द ट्रूथ इज़ प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ दीज थिंग्स। 30 लोग मारे गए, 10 लोग मारे गए, 12 लोग मारे गए। हर इंसान एक ट्रेजिडी है, उनकी फैमिली के लिए भी, मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर एक भी इंसान मारा गया है
तो हम उसको भी स्टेट फैशिज्म कहेंगे, उसको भी कंडेम करेंगे। कैसे आप प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चला सकते हैं? ये तो एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। इतने ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ये रियासत की हमारी आदत बन चुकी है। तारीखी तौर पे जो वायलेंस हुआ है बाबरा मैसेकर से लेकर आज तक, उसमें हम सब वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन अगर हम इस करंट रिजीम की बात करें, इस पीडीएम एरा की बात करें, 2022 से बात करें, तो एक्चुअली 2018 से ही ले लें, कुछ हाइब्रिड रजीम तो वहीं से शुरू हुई है। ये जो एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि प्रोटेस्ट हो, पहले इनको एंटी पाकिस्तान लेबल करो, इनको डंडे मारो, इनको जूते मारो, इन पर गोलियां चलाओ, फिर पूरा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाओ कि भाई ये तो रॉ फंडेड थे। बलूचिस्तान में जो हो रहा है आप सबके सामने, हर महीना या 2 महीने में हम रफ़ीउल्लाह काकड़े के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो क्या ही डिस्कस होता है कि भाई BYC BLA में कोई फ़र्क नहीं है, अगर तो कोई बम बांध कर फटता है वो और महारंग बलोच एक ही इंसान है। महारंग बलोच को पता नहीं कब से जेल में डाला हुआ है, एक शैम ट्रायल चल रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पर। वफाक में ये सारी बातें जी PTI नुमाइंदा बन जाती है, आवाम की ह्यूमन राइट्स की बात करती है। खैबर पख्तूनख्वा में जी फेडरल वर्कर्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, पेंशनर्स हों, ख्वाजा सेरा हों, पुलिस उनको डंडे ही मारती है। इसी तरह PPP है कि अभी कश्मीर में PPP बनी हुई है, ऑपोजिशन PPP कह रही है कि जी इलेक्शंस में रिगिंग हुई है। यहाँ पर सिंध रवादारी मार्च हो, एंटी कनाल्स प्रोटेस्ट हो, पुलिस डंडे ही मारती है। शीमा किरमानी जैसे इंसान के ऊपर अगर सिंध पुलिस तशद्दुद कर सकती है, तो PPP जो दुनिया भर में लिबरल बनती है, मतलब क्या आपकी स्टैंडिंग रह गई जब शीमा किरमानी को डंडे पड़ रहे हैं। एज ऑलवेज द केस इन द प्रेफरीज इज़ इवन वर्स। अभी जो है ये जब न्यूज़ आई तो PTI वाले एज दे मेक एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स, मुझे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, लोगों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। खर कमर मैसेकर जब हुआ था, जब 13 से 15 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कत्ल किए थे, PTI हुकूमत में थी। इवन जब अरमान लूनी को पुलिस ने सड़क पर मार मार के कत्ल कर दिया था, PTI हुकूमत में थी, तब PTI जो है वो कहती थी PTM वाले जो हैं ये रॉ फंडेड हैं, एंटी नेशनल हैं। पार्लियामेंट में जाके PTI ने फुल स्पीचेस दी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सही कर रही हैं, मारना चाहिए इन लोगों को, ये लोग तो हैं जो इंडियन फंडेड हैं, इन लोगों को तो कत्ल कर देना चाहिए। बाजवा हमारे अब्बू हैं। फौज के चौकी पे किस अंदाज से उन्होंने हमला और हुए, लेकिन मेरे फोर्स से सवाल करती है तो मैं इनसे सवाल करता हूँ। इंडिया की तैयारी गिराते हैं, यहाँ पे किसी और के दुश्मन का बयानिया प्रमोट किया जाता है। मैं देखता हूँ कि जो इंडिया ने गुस्ताखानी बनाया अफगानिस्तान के अंदर और वहाँ से मेरे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, किस तरह BLA वगैरह को सपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह बलूचिस्तान में मेरे अपने प्यारों के मैं जनाजे उठाऊं ताकि तक गया। लेकिन स्पीकर साहब, ये उनका बयानिया प्रमोट कर रहे हैं, फैसला करना होगा, फैसला करेंगे। जब मेरे पाकिस्तान की, मेरे लोगों की बात हो तो हमने आईनी पाकिस्तान के ऊपर हक किया, और आईनी पाकिस्तान कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है अपने शेरों की जानो माल का तहफ्फुज़ करना। फिर कोई अपनी माँ को भी गालियां नहीं देता। स्पीकर साहब, ये जो एक फैशन बनी हुई है कि कोई भी चीज आपने करनी हो फौज को गालियां निकाल दो, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप जो सिलेक्ट हो जाता है ना, वो PPP हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, PML हो, उसको जी 100 खून माफ। उसका 100 काम ही खून ये है कि जो रियासत करे आपने जाकर डिफेंड करना है। अब क्योंकि PMLN सेलेक्टेड है, वो वही काम कर रही है जो PTI करती थी। ख्वाजा आसिफ ने पहले तो कह दिया कि भाई मीरपुर और रावलाकोट जो है ये लोग तो कश्मीरी ही नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जिस तरह इंडिया हमारा दुश्मन है उसी तरह वो लोग भी हमारे दुश्मन हैं। भाई मेरा बड़ा एक मासूमाना सवाल है कि सिंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दुश्मन है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दुश्मन है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दुश्मन है, कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दुश्मन है। तो अगर तो पूरा पाकिस्तान का दुश्मन है तो सवाल रहता है पाकिस्तान है क्या। और मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब ये हो जाता है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है। पंजाब में भी जब प्रोटेस्ट होगी तो डंडे ही पड़ेंगे, उनको गोलियां ही पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये चंद कमरे हैं जिनमें चंद लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी रियासत है जो फ़ैसला करती है भाई रियासती इंटरेस्ट क्या हैं। बाकी माशाल्लाह से अगर हम 20 मिलियन 200 मिलियन लोग हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से 199 मिलियन तो उसमें से गद्दार ही हैं। मरियम नवाज़ जो कह रही थी मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ, अब PMLN इलेक्शन जीत रही है और आप देख लें क्या हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया कि ये प्रोटेस्टर्स उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन मुजाहिदीन को हमने ही ट्रेन किया था, अब वो हमारे ही गले पड़ चुके हैं। घर को आग लग ये गई, भी घर के कहा चिराग। कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं यही तरीका है, आइंदा भी यही होगा। PMLN ने मेरे ख्याल से फ़ैसला कर लिया है कि हमारी जो कर
टोटल सियासत है वो जुड़ी हुई है करंट रजीम के साथ। ये लोग कल को बॉम्ब भी फाड़ देते हैं, हमने इसको भी डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अवाम को फिर आपने क्या ड्रामा दिया हुआ है, पीटीआई ने बॉयकॉट किए हैं कश्मीर के इलेक्शंस, किए हैं, करवाए गए हैं, डील हुई है, अल्लाह जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता। पीपीपी वहाँ पर ऑपोजिशन बनकर आ चुकी है, पर लोग पागल तो नहीं हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि वफाक में पीपीपी और पीएमएलएन साथ हैं। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह आपको दिखाया जा रहा है कि जी बड़ी जंग हो रही है, अंडरटेकर वर्सेस केन है। पीछे से सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है आज़ाद कश्मीर में, बड़ा शोर मचा रहे हैं, पर सवाल उठता है आज़ाद कश्मीर में तो पीपीपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो किसको उल्लू बना रहे हैं हम? अवाम जो आवाम है को इन लोगों वो ने, जॉइंट हाँ, एक्शन किसको कमेटी आपको पसंद हो ना हो, आपने उनको कालादम करार दे दिया है, आपने उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया है, पॉपुलैरिटी वहाँ पर है। तो अवाम की आवाज़ अगर एक तरफ उठ रही है, आप उसको गोलियां मारकर, डंडे मारकर टेम्परेरीली दबा सकते हैं, क्योंकि खौफ जो है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है कंट्रोल का। लेकिन क्या आप आवाम के जहनों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बलूचिस्तान में आपने ट्राई कर लिया, बीवाईसी आपको पसंद हो ना पसंद हो, आवाम की नुमाइंदा थी, आवाम की एक आवाज़ थी, आपने दबा दी ना, कंट्रोल हो गया आपसे बलूचिस्तान, नहीं हो सका। उसी तरह आप आज जो है जश्न मना लेंगे जी हम इलेक्शन जीत गए, कल को उनको वोट का मौका मिलेगा, ये वोट दे के आपको निकाल देंगे। वोट का मौका नहीं मिलेगा तो फिर आप खुद सोच लें कि ये किस तरह निकालेंगे। तो और अगर मान लें कि जॉइंट एक्शन कमेटी जी रॉ फंडेड हैं, चोर हैं, तो सारी नेगोशिएशंस तो आपने इन लोगों के साथ की है। आप लोग जो हैं पैकेजेस अनाउंस करते हैं, शहबाज शरीफ ने पैकेज अनाउंस किया, पहले कहा अग्रीमेंट भी हो गया, उसके बाद नेगोशिएशंस भी की, टोटल एक पॉइंट के ऊपर गल एक नुक्ते ते मुक्ति है, जो महाजनीन की सीटें हैं सिर्फ वो मसला है, बाकी आपने डिमांड्स भी मान ली। तो अगर रॉ फंडेड है तो आप क्यों डिमांड्स मांग रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, निगोशिएट पॉइंट कर तो है, रहे हैं? बात है। वो जो महाजरीन वाला सीट का इशू है वही इशू है, वही इशू फंसा हुआ है। वो क्या इशू है, किसने क्या कहा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, पिछली वीडियो में काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसमें जो ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक बयानिया है कि सड़क पे फैसला नहीं होगा, फैसला तो जी कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका है वो है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही तरीका बनाया गया है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। बिकॉज महाजरीन की जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप 2/3 ला के कॉन्स्टिट्यूशन बदलना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं तो इम्प्लॉजिबल तो कर दिया है। तो सड़क पर फैसले नहीं होते, ज़ाहिरी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जत्था बना के कुछ भी मनवा ले। लेकिन अवाम जब निकलती है तो अवाम के जो पब्लिक सेंटिमेंट हैं उसको हुक्मरानों को रिस्पेक्ट करना पड़ता है इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी वीकन हो गई है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट सड़क पर आए, ये उन्होंने भी बोला कि ये तो कोई तरीका नहीं है, आप सड़क पे उठ जाएं, आपकी जब मर्जी हो किसी से इस्तीफ़ा मांग लें। एंड में क्या हुआ, इस्तीफ़ा देना पड़ा ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई तरीका तो नहीं था कि आप फेडरल मिनिस्टर से इस्तीफ़ा किस तरह से लें, लेकिन अवाम का प्रेशर जो है वो हुक्मरानों को सुनना पड़ता है। इसी तरह मैं बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि भाई अवाम के अगेंस्ट आप कितना जाओगे, कितनी गोलियां चलाओगे। ये जब बाबरा मैसेकर हुआ था तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के गवर्नर लगे हुए थे उन्होंने कहा था, अब्दुल कयूम खान मेरे ख्याल से उनका नाम था, कि वो तो गोलियां ख़त्म हो गई वहाँ, वरना तो यहाँ से कोई ज़िंदा नहीं जाता। तो भाई या तो अगर आपने यही करना है तो 199 मिलियन गोलियाँ ले लें, सबको एक एक मारो, या तो थोड़े अकल के नाखून करें कि भाई ये अवाम वर्सेस रियासत जो है ना, ये काउंटर स्ट्राइक का गेम नहीं हो सकता। आप वक्तन फरवक्तन, इफ़ दैट्स द राइट वे टू से इट, उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं गोलियां चलाकर, बाद में वो इट विल बाइट यू इन द एस। आपको क्या लगता है पीएमएलएन पीपीपी जो है वो आवाम भूल जाएगी कि क्या किया है? कर लें एंजॉय अपनी फॉल्स विक्ट्री।
यहाँ पर मैं ऑनलाइन डिस्कशन जो हो रहा है कि जी पाकिस्तान में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि गोलियाँ चलाई जाती हैं। जहाँ गोलियाँ चलाई जाती हैं वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ गोलियाँ नहीं चलाई जाती हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वहाँ लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। तो जिन लोगों के पास प्रिविलेज है कि वाकई हम प्रोटेस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डंडे पड़ेंगे हमें, कराची प्रेस क्लब के बाहर गोलियों से नहीं भून सकते आप लोगों को, वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रही। जहाँ गोलियों से भुना जाता है वहाँ प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो ज़रा प्रिविलेज जो है उसको चेक करें। बड़ा आसान होता है स्टोरी लगाना। बॉर्डर नहीं होता तो मैं जंतर मंतर पे होता। सर यहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं, कौन से जंतर मंतर पे आप यहाँ पर कभी आए हैं। इसी तरह हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, किसी ने अच्छी स्टोरी चलाई कि मोहम्मद अहमद साहब की डिसरिस्पेक्ट हुई है, गलत बात है, वो एक लेजेंड आदमी है, नहीं होनी चाहिए। हर सेलिब्रिटी ने स्टोरी लगा दी, अच्छी बात है, आपके लिए इशू इम्पॉर्टेंट है, उस पर बात करें, लेकिन कश्मीर में लोग भी तो मरे हैं, उस पर भी बात कर लें। मतलब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। दुर फ़िशा ने स्टोरी लगाई, ताबिश ने स्टोरी बना दी। इतना ही होता है कि यार अगर कोई मर रहा है आप सहारा दे दें। मैं कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ ये कर सकते हैं कि यार हम किलिंग्स को कंडेम करते हैं। मतलब ये तो कॉमन बेसिक इंसानियत, ये तो कोई भी कर सकता है यार, किलिंग इसमें को तो कोई कंडेम मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हमारी जो अर्बन एलीट है उनका इनकलाब शुरू इमरान खान की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर होता है और ख़त्म भी वहीं पर हो जाता है। वो जो सालों पहले कहा गया था कि हम गर्मी में ख़राब हो जाएंगे, हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट ऐसे ही होती है। हम टीपी पे हमेशा प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हुए हैं, स्टेट फैसिज्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। आप जाकर हमारी 7 साल तारीख़ देख लें, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, एंटी कनाल हो, ये जो ब्लास्फेमी किलिंग्स हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हों, औरत मार्च हो, माइनॉरिटी राइट्स मार्च हो, जो मार्च हो, हमने अपना प्लेटफॉर्म भी खोला है, लोगों की आवाज़ एम्पलीफाई भी की है। तो कश्मीर में हम प्रोटेस्टर के साथ ही हैं। आप हमें एंटी पाकिस्तान लेबल करें, आप हमें द धुरंधर एक्सपीरियंस लेबल करें, ऑलरेडी इंक्वायरीज़ फेस कर रहे हैं, डंडा आए या डाला, हम यहीं पे खड़े हुए हैं। मैंने अभी MQM की जो कैंपेन है उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो स्टेट के जो प्रोपेगेंडा है मेरे ख़िलाफ़ वो चलता रहता है, वो चलता रहेगा। MQM वाला नहीं चला तो इन्होंने नए बच्चे लॉन्च कर दिए हैं। तो नए बच्चे अब यही कह रहे हैं कि मैं भी रॉ एजेंट हूँ, मैं भी इंडियन एजेंट हूँ। तो भाई अगर पूरा मुल्क ही इंडियन एजेंट है तो कौन सच्चा पाकिस्तानी रह गया है पाकिस्तान में, ये हमें बता दें। क्योंकि आज अगर PMLN बाकी सबको कह रही है तो एक वक्त था आपको भी यही कहा गया था। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो, और वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेशन वाली बातें की गई कि मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का सिर्फ यही एक तरीका होता है कि अगर किसी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है तो उसको लाके उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना। करियर 247, स्टडी IQ, RJ रौनक, मतलब ये वीडियोस लेकर आती थी तो सारे लोग बोलते थे कि हाँ ये तो इंडिया वाले आवाज उठाते हैं, ये तो प्रोपोगंडा इनकी न्यूज होती है। अभी पाकिस्तान के अंदर और भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोस मेरे तक आई। पाकिस्तान के लोगों ने मुझे सजेस्ट की कि ये देखो पाकिस्तान के लोग हैं, ये भी इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे हैं, तो इनकी भी आवाज जो है वो बनना चाहिए, इनको भी रिएक्ट करना चाहिए, इनकी वीडियोस को भी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, कर देते। और इन भाई साहब की वीडियो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो के ऊपर जो है वो रिएक्शन वीडियो बना देते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को अगर कोई आवाज उठाता है तो ये लेबल कर दिया जाता है कि रॉ फंडेड है, और इस तरह से जो है वो बता दिया जाता है। और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो, अब मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे मैंने ये चीज देखी, और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर देखा, पाकिस्तानी लोग, बच्चे छोटे, जनजी, ये अब इस चीज के लिए ना बात कर रहे हैं कैसे नहीं होना चाहिए, किलिंग को जो है वो कंडेम करते हैं हम। तो मतलब वो तो एक है कि चलो एक बंदे ने, अब देखो किसी का जब जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था CJP का, वहां पे पाकिस्तान ने एक वीडियो बना दीजिए, अगर ये बॉर्डर ना होता, ये सरहद ना होती, तो मैं उस वहां पे जाके जंतर मंतर पे मैं भी प्रोटेस्ट कर रही होती। अब देखो जहां पे गोलियां चल रही होती हैं, लिटरली BLA, मतलब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो गोलियां चल रही होती हैं, कश्मीर के अंदर गोलियां चल रही होती हैं, तो वहां पे तो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों की तादाद में बाहर निकल आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पंजाब में मतलब ये सब नहीं हो रहा, लेकिन लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइज आप लोगों का इन सारी वीडियोस के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चले गए इस आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।